सबों को जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ये प्रभु यीशु, इस समय ये वचन की शुश्रूषा में भाग लेने वाले सभी भाई बहनों को, परिवारों को हम समर्पित करते हैं। ईश्वर का वचन भक्ति के साथ सुनने की कृपा, पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक प्रत्येक भाई बहनों को प्रदान कीजिए। जो भी डिस्ट्रैक्शंस, जो भी परेशानी इसी बीच में आते, प्रभु उससे सबको बचाए रखिए। जो वचन सुनाया जाता है वो वचन सुनकर वो वचन 100 गुना फल प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु का विशेष मध्यस्थता प्रार्थना मांगते, माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह इस दुनिया में आने के लिए या ईसा मसीह का जन्म इस दुनिया में होने के लिए माध्यम हुए दो व्यक्तियां हैं, यूसुफ और माता मरियम। हमको मालूम है, वचन में हम देखते हैं कि यूसुफ और माता मरियम के मंगनी हो चुके थे। वे दोनों शादी करने वाले थे, उन दोनों का शादी होने वाले थे और उसी बीच में उनके जीवन में ईश्वर का एक योजना अचानक आ जाते हैं। वो योजना के कारण, वो योजना पूरा होने के रूप में ईसा मसीह का जन्म होता है। हमको मालूम है, यदि ईश्वर की योजना उनके बीच में नहीं आते हैं तो जैसे आजकल लड़का लड़की का शादी होता है, वैसे यूसुफ और माता मरियम का भी शादी होते और शायद उनके शादी के बाद उनके बच्चे भी होते हैं, लेकिन ईसा मसीह का जन्म माता मरियम के द्वारा नहीं होते। जब यूसुफ और माता मरियम ईश्वर के योजना को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए, योजना के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के कारण ईसा मसीह का जन्म वही परिवार में हुआ और वो परिवार एक पवित्र परिवार बन गया। जरूर ये योजना को स्वीकार करने के कारण, ईश्वर से जुड़े रहने के कारण, ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने आप को ईश्वर की इच्छा के लिए समर्पित करने के कारण यूसुफ और माता मरियम को अपने जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा। अपने इच्छाओं को, अपने विचारों को त्यागना पड़ा, बहुत दुख सहना पड़ा। फिर भी वे ये दुख की घड़ी में, ये संकट में, ऐसे मुसीबत में ईश्वर को नहीं छोड़ा। ईश्वर के योजना सबसे महत्वपूर्ण बातें समझकर वो अपने जीवन में वो योजना को स्वीकार करते हुए ईसा मसीह को अपने जीवन में जगह दिया, स्थान दिया और एक पवित्र परिवार वो परिवार बन गया, जहाँ ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह का उपस्थिति आ गया। वो जगह, वो परिवार वास्तव में ईश्वर का एक मंदिर बन गया। जब हम मंदिर कहते हैं, हमको मालूम है मंदिर ऐसा एक जगह है जहाँ ईश्वर की उपस्थिति है। जब ईसा मसीह माता मरियम और यूसुफ के जीवन में आ गया, उनके पुत्र बनकर इस दुनिया में जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, वो परिवार ईश्वर का, वो जगह ईश्वर का स्थान, निवास स्थान बन गया, वो ईश्वर का मंदिर बन गया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम देख सकते हैं, जैसे हमने बताया मंदिर का मतलब क्या है, जहाँ ईश्वर निवास करता है वो जगह को हम मंदिर कहते हैं। यदि यूसुफ और माता मरियम ईश्वर की योजना के लिए जब अपने आप को समर्पित किया,
तब वो जगह, वो परिवार ईश्वर का निवास स्थान बन गया है, मंदिर बन गया है, तो ज़रूर हम स्वीकार कर सकते जब हमारे परिवार ईश्वर के योजना के अनुसार ईश्वर की उपस्थिति के लिए तैयार हो जाएंगे, जब अपने परिवार को ईश्वर की उपस्थिति के लिए समर्पित करेंगे, हमारे परिवार भी ईश्वर का मंदिर बन जाते। इसलिए संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में ईश्वर का वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। जब परिवार के लोग ईश्वर के नाम पर इकट्ठे हो जाते, एक हो जाते, वो जगह ईश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं, ईश्वर का मंदिर बन जाते हैं। हम देखते हैं तो हम स्वीकार कर सकते हैं कि हमारा परिवार भी आज ज़रूर ईश्वर का मंदिर बन सकते हैं, जब हम ईश्वर के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे यूसुफ और माता मरियम अपने दुख के घड़ी में भी, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी, ऐसे संकट, ऐसे मुसीबत में भी ईश्वर के नाम पर एक बनकर रहे, वो एकता के साथ रहे। वहाँ यीशु का जन्म हुआ, उपस्थिति हुआ, ईश्वर का वचन वहाँ पूरा हुआ। ईश्वर ने गब्रिएल दूत द्वारा माता मरियम को या यूसुफ को ये संदेश दिया था कि माता मरियम से एक पुत्र जन्म लेगा और वो पुत्र इम्मानुएल कहलाया जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ, इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ है। वो वचन आज हम सबके परिवार में संपन्न होने वाला वचन है, वो इम्मानुएल है, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जब ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा, जब ये वचन हमारे परिवारों में संपन्न होगा, वो वचन द्वारा हमारे परिवार एक मंदिर बन जाएगा। ईश्वर हमारे साथ है। जब ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए हमारे परिवार में आएंगे, हमारा परिवार ईश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं, और ईश्वर का निवास स्थान वो जगह एक मंदिर ही है। तो हम देख सकते हैं कि ईश्वर की उपस्थिति यदि हमारे जीवन में होना है, तो ईश्वर के नाम पर हमको इकट्ठा होना है। हम सबको ईश्वर के नाम पर इकट्ठे करने वाला एक चीज़ है, हमारे परिवार में हम सबको इकट्ठा करने वाला एक बात है प्रार्थना। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार में मंदिर को शुद्ध करने वाले ईसा मसीह के बारे में हम देखते हैं। जब ईसा मसीह यरूशलेम मंदिर में आते हैं, वहाँ ईसा मसीह ऐसे बातों का, ऐसे कार्यों को देखते हैं, मंदिर को अशुद्ध करने वाले, मंदिर के पवित्रता को नष्ट करने वाले ऐसे बहुत सारे चीज़ों को, कार्यों को ईसा मसीह वहाँ देखते हैं। वहाँ ऐसे बिक्री करने वाले लोग, ऐसे बिजनेस करने वाले लोग वहाँ बैठा हुआ है। मंदिर में जो कार्य होना चाहिए वो कार्य वहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ ईसा मसीह एक बात कहते, ईश्वर का वचन कहते, यीशु वहाँ इकट्ठे हुए लोगों से कहते हैं, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। ईश्वर के निवास स्थान में क्या होना है, ईश्वर के मंदिर में क्या होना है, वहाँ यीशु स्पष्ट रूप से कहता है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। वहाँ केवल प्रार्थना होना है, ईश्वर की आराधना होना है, ईश्वर की स्तुति होना है, वहाँ सबको ईश्वर की महिमा गाना है। वहाँ अपने अपने बिजनेस करने के लिए नहीं, वहाँ अपने अपने कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना करने के लिए सब कोई इकट्ठा होना है। वही ईश्वर के घर का, ईश्वर के मंदिर का विशेषता है। वहाँ दूसरे इस दुनिया का कोई कार्य करने के लिए नहीं, बल्कि प्रार्थना करने के लिए लोग एक साथ आना है, इकट्ठा होना है। हालेलुया, हालेलुया।
ऐसा है तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार को भी ईश्वर का मंदिर बनाने वाले एक चीज़ है, स्रोत क्या है? प्रार्थना है। जब प्रार्थना के लिए परिवार के लोग एक साथ आते हैं, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार भी एक मंदिर बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आजकल क्या होता है, हमारे परिवार, हमारे घर जो ईश्वर के मंदिर बनना है, जब 2 या 3 लोग इकट्ठे हो जाते, ईश्वर का वचन कहते वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। लेकिन ये वचन के उल्टा आज हमारे परिवार में हो रहा है। 2 या 3 लोग जरूर इकट्ठे हो जाते, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति वहाँ नहीं होते हैं, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति को हमारे घर से, परिवार से निकालने वाले, हटाने वाले बहुत सारे ऐसे बुराई का कार्य हमारे घर परिवारों में आज हो रहे हैं। पुराने विधान में हम देखते हैं, पुराने विधान में ईश्वर के अभिषेक मिले बहुत सारे लोगों को हम देख सकते, ईश्वर के अभिषेक मिले बहुत सारे परिवारों को हम देख सकते हैं। ईश्वर की उपस्थिति अपने साथ अनुभव किए ऐसे बहुत सारे राजाओं को, नेताओं को हम देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, वे लोग ईश्वर से उनको मिले अभिषेक को भुलाकर, या ईश्वर के, अपने साथ ईश्वर के उपस्थिति को भुलाकर अपने अपने बिजनेस, अपना अपना कार्य अपने जीवन में करने शुरू किए। जब वे लोग अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से जीने शुरू किए, वहाँ ईश्वर की उपस्थिति उनको छोड़कर चले जाते। सबसे अच्छा एक उदाहरण है, हम देखते हैं पवित्र ग्रंथ में, पुराने विधान में, सामसन का जीवन। सामसन ईश्वर के विशेष अभिषेक मिले एक व्यक्ति था, एक न्यायकर्ता था। ईश्वर के उपस्थिति हमेशा सामसन के साथ था, इसीलिए हम देखते कोई भी शत्रु सामसन को हरा नहीं सकते थे। सामसन इतना शक्तिशाली थे, ईश्वर की उपस्थिति सामसन को इतना शक्ति देते थे, इसी कारण कोई भी शत्रु, फिलिस्ती लोग कभी भी, बहुत बार फिलिस्ती लोग सामसन को हराने के लिए कोशिश किया, ऐसे सन्ना के साथ आ गया उनके साथ युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए, लेकिन हर समय वे लोग सामसन के सामने पराजित होकर वापस चले जाते। सामसन को कोई हरा नहीं सकते, क्योंकि सामसन के साथ क्या है, सामसन के साथ ईश्वर की उपस्थिति है, अभिषेक है। लेकिन जब से अपने मर्जी से जीने लगे, जब से सामसन अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को भुलाकर अपने इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को चलाने लगे, जब से बुराई का कार्य सामसन के जीवन में प्रारंभ हुए, शुरू हो गए, तब से ईश्वर की उपस्थिति धीरे धीरे सामसन को छोड़कर चले जाते। और हम देखते हैं, वचन में हम पढ़ते हैं, जब फिलिस्ती लोग, ये सामसन अपने प्रेमिका के साथ सारे रहस्य को खोलने के बाद, ये सब बातें बताने के बाद, ईश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करने के बाद, जब फिलिस्ती लोग सामसन के साथ युद्ध करने के लिए, हराने के लिए आते हैं, वे आसानी से फिलिस्ती लोगों के सामने पराजित हो जाते हैं। और वचन में लिखा हुआ है, सामसन को ये नहीं मालूम था कि ईश्वर की उपस्थिति उसको छोड़कर चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यही बात हमारे परिवार में भी आज होता है। ईश्वर के मंदिर में जहाँ ईश्वर की उपस्थिति होना चाहिए, जहाँ ईश्वर की उपस्थिति की सम्मान करना चाहिए, जहाँ प्रार्थना होना चाहिए, जहाँ ईश्वर की इच्छा पूरा होना चाहिए, वहाँ जब अपनी इच्छा के अनुसार हम जीने लगता है, जो कार्य ईश्वर के मंदिर में, घर में नहीं होना चाहिए, वो कार्य जब हमारे परिवार में होने लगता है, ईश्वर की उपस्थिति हमारे घर से दूर चले जाते हैं, और हमारा घर, हमारा परिवार जो ईश्वर के मंदिर बनना चाहिए, वो मंदिर एक मार्केट प्लेस हो जाते हैं।
जैसे हम देखते हैं पवित्र वचन में, यूहन्ना के सुसमाचार में, यीशु जैसे यरूशलेम मंदिर में आते हैं, वहाँ यीशु एक मार्केट प्लेस देख रहे हैं जहाँ ईश्वर का कार्य नहीं हो रहे हैं, दुनिया का कार्य हो रहा है। प्यारे भाई बहनों, आज हमारे परिवार भी ऐसा एक मार्केट प्लेस बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमको मालूम है ईश्वर का मंदिर, ईश्वर की उपस्थिति जहाँ होता है, वो ईश्वर की उपस्थिति का मतलब क्या है? ईश्वर की छाया वहाँ होता है। जहाँ ईश्वर की उपस्थिति है वहाँ ईश्वर की छाया होता है। यदि मुझ में ईश्वर की उपस्थिति है तो मैं कह सकता हूँ मैं ईश्वर की छाया हूँ, मैं ईश्वर के कार्य ही प्रकट करना है। यदि ईश्वर मुझ में उपस्थित है तो मैं ईश्वर के समान दूसरों को प्यार करूँगा। यदि ईश्वर की उपस्थिति मुझ में है तो मैं ईश्वर के समान इस दुनिया में शांति फैलाऊंगा। ईश्वर का स्वभाव मुझसे प्रकट हो जाएंगे। ऐसा है तो यदि हमारा परिवार ईश्वर का मंदिर बनना है तो ईश्वर की छाया हमारे परिवार में होना चाहिए। ये ईश्वर यदि हमारे परिवार में उपस्थित है तो वो प्यार एक दूसरे के बीच में होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शांति देने वाला व्यक्ति बन जाना है। एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई नहीं करते हैं, एक दूसरे से कोई ईर्ष्या नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ एकता के साथ जीने वाले के परिवार को ही हम ईश्वर का मंदिर कह सकता है। क्यों आज हमारे घर ऐसे मार्केट प्लेस बन जाते हैं? क्योंकि एक दूसरे से हम प्यार नहीं कर पाते, एक दूसरे के लिए हम शांति नहीं दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम ऐसे खुशी के साथ जी नहीं सकते हैं, एक दूसरे के लिए हमारे मन में ऐसे ईर्ष्या है, घृणा है। इसी कारण हमारे परिवार एक मंदिर बनने के बदले ऐसा एक मार्केट प्लेस बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अभी हमारा परिवार फिर से ईश्वर का मंदिर के रूप में बदलने का समय है। प्रभु ऐसे का बुलावा हम प्रत्येक व्यक्ति को दे रहा है। हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 में ईश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में कहता है। वहाँ प्रभु कहता है, अध्याय 1 हग्गाई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 9 में, तुमने फसल अधिक पाने की आशा की थी पर तुम्हें कम मिली, और वह भी जब तुम उसे घर ले जाना चाहते थे मैंने उस पर फूंक कर उसे झुलसा दिया। तो यह क्यों? वचन कहता है, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है जबकि तुम सब अपने अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। इसी कारण आकाश वृष्टि थाम रहा है और भूमि अपनी उपज पैदा नहीं करती। इसीलिए मैंने देश, पर्वतों, अन्न, अंगूरी, तेल, पृथ्वी की सारी पैदावार, मनुष्यों और पशुओं और उनके सब कार्यों पर सूखा भेज दिया है। तो लोग ऐसा एक सूखापन, ऐसा एक कष्ट अपने जीवन में सह रहा है, अनुभव कर रहा है। जो भी करते हैं उसमें कोई सफलता नहीं है, पराजय है। हमेशा ऐसे पराजय अपने जीवन में हो रहा है और लोग सोच रहे हैं क्यों हमारे जीवन में ऐसे हो रहा है। ऐसे के सवाल उड़ रहे हैं और वचन द्वारा ईश्वर कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है कि मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है जबकि तुम सब अपने अपने मकान बनाने में व्यस्त हो। वास्तव में हमारे घर परिवारों में आज यही हो रहा है, सब कोई अपना अपना मकान बनाने में व्यस्त है, सब कुछ अपना है, दूसरे के लिए कुछ सोचते नहीं है, दूसरे के लिए हमारा कोई विचार नहीं है। दूसरे लोग कैसे भी जीने दो, हमारे मम्मी पापा कैसे भी जीने दो, या बच्चे लोग कैसे भी जीने दो, मेरे जीवन साथी का ख्याल क्या है वो हम सोचते भी नहीं है। वो उसको कोई मेरे घर में आने के बाद, मेरे साथ ज़िंदगी शुरू करने के बाद क्या उसका कुछ सुख चैन मिलता है, उसको कुछ शांति मिलता है, वो मेरा कार्य नहीं है, मुझे सोचना नहीं है। यही हमारा विचार है। मेरे भाई बहन का हालत क्या है, क्या उसके पास
ऐसा कैसे परिस्थिति है, वो अच्छा परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये सब हमको जानना नहीं है। जैसे वचन कहते हैं वही कार्य हमारे जीवन में हो रहा है। सब कोई अपने अपने मकान बनाने में व्यस्त हो, इसलिए मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है। ये मंदिर नष्ट हो गया है, तितर बितर हो गया है, ये मंदिर टूट गया है। कोई भी ये मंदिर को एक अच्छा मंदिर के रूप में, ईश्वर के निवास स्थान के रूप में बनाए रखने के लिए कोशिश नहीं करते, तैयार नहीं करते हैं। परिवार में एकता नहीं है, एक दूसरे से प्यार नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, हमेशा झगड़ा है, लड़ाई है, प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना के लिए सबको एक साथ नहीं बैठते, इसलिए मेरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है। इसी कारण आपके परिवार में आज तक कोई समृद्धि नहीं है, जो भी करते उसमें कोई सफलता नहीं। आप लोग ऐसे खेती बाड़ी करते हैं, उसमें कोई सफलता नहीं है, बीज बोते हैं वो उगते अच्छा से उगते नहीं, उसमें फल नहीं आते हैं, पानी नहीं गिरते हैं। ऐसे बहुत सारे बातों के बारे में प्रभु कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लुनते हो, तुम खाते तो है किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनती हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता, मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। यही हालत है आज हमारे परिवार में। हमारा परिवार, हमारे घर परिवारों में ईश्वर की उपस्थिति नहीं होने के कारण, ऐसे बुराई का कार्य, ऐसे गलतियां होने के कारण आज हमारा घर एक मंदिर के बदले एक मार्केट प्लेस बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर का वचन फिर से हम याद करेंगे। वचन कहता है, मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। जो घर में प्रार्थना है, जो घर में प्रार्थना का असर है, जो घर में प्रार्थना का प्रकटीकरण है, यानी जो घर में प्यार है, जो घर में एक दूसरे के प्रति खुशी है, एक दूसरे के प्रति शांति है, जब जो घर में लड़ाई नहीं है, जो घर में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं है, वो घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। जहाँ ईश्वर की उपस्थिति होगा वहाँ ईश्वर का वचन पूरा हो जाएगा, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। जैसे माता मरियम और यूसुफ ईश्वर के नाम पर इकट्ठे हो गए, वहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, इम्मानुएल का जन्म हुआ, ईश्वर हमारे साथ है, वचन संपन्न हुआ। वैसे आज जब हम भी हमारे परिवार में मम्मी पापा और बच्चे लोग, भाई बहनें, जीवन साथी सब लोग मिलके ईश्वर के नाम पर इकट्ठे होके प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना का कार्य, ईश्वर का कार्य हमारे घर में होता है, वो जगह में ज़रूर ईश्वर की उपस्थिति होगा। हमारा घर उस समय से कभी एक मार्केट प्लेस नहीं होगा, बल्कि वो ईश्वर का मंदिर होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवार को हम समर्पित करेंगे। हमारे परिवार शायद आज तक एक मार्केट प्लेस थे, आज तक ऐसा एक जगह था जहाँ कोई प्यार नहीं था, जहाँ कोई शांति नहीं था, जहाँ एकता नहीं था, जहाँ हमेशा झगड़ा लड़ाई था, हमेशा ऐसे ईर्ष्या और घृणा मन में रखे हुए लोग रहते थे। वो जगह आज से ईश्वर के मंदिर बन जाए। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना मकान बनाने में नहीं, बल्कि हमारे परिवार को ईश्वर के मंदिर बनाने के लिए कोशिश कर पाए। यदि हमारे मन में हमारे परिवार के किसी के प्रति कोई घृणा है, गुस्सा है, क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो इस समय ईश्वर से हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर एक दूसरे को क्षमा करने का अभिषेक
कृपा हम प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करें। यदि आज हमारे घर परिवारों में प्रार्थना नहीं होते हैं, प्रार्थना के लिए सब कोई इकट्ठा नहीं होते हैं, तो प्रभु आज से हमारे परिवार को यही अभिषेक प्रदान करे कि हम सब कोई मिलकर प्रार्थना कर सके। प्रार्थना करते समय जैसे स्वर्ग खुल जाते हैं, स्वर्ग से ईश्वर का अभिषेक इस धरती पर गिरते हैं, हमारे परिवार के ऊपर भी वो स्वर्ग से अभिषेक उतर आए, वो प्रार्थना का घर हमारा घर बन जाए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज से हमारा घर मार्केट प्लेस नहीं बल्कि एक मंदिर, ईश्वर का निवास स्थान हो जाए। ईश्वर की उपस्थिति हम सबके परिवार में हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।